दोस्तों, जब बात हो भारत बनाम इंग्लैंड की, तो मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं होता। ये टकराव होता है दो क्रिकेट संस्कृतियों का, दो जुनूनों का और दो जज्बों का, जो मैदान में एक दूसरे से टकराकर आग लगा देते हैं। और अब वक्त आ गया है उस फेज का जहां कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई नाम का सिक्का नहीं चलेगा, बस काम दिखाना होगा, वो भी दुश्मन की जमीन पर। जी हाँ, टीम इंडिया इस समय इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज में पसीना बहा रही है। और जैसे ही इस दौरे पर पहले खेले जाने वाला 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होगा, और उसी गर्म माहौल में अब शुरू होगी 3 मैचों की बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज। एक ऐसी भिड़ंत जहां पुराने हिसाब किताब चुकता होंगे और नई बादशाहत का बिगुल बजेगा। इस बार बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो 15 सदस्यों की स्क्वाड का ऐलान किया है, वो किसी रूटीन टीम का ऐलान नहीं, बल्कि एक सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, जहां हर खिलाड़ी एक मिशन पर निकला सिपाही है। चीफ सिलेक्टर अजीत अजरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की इस जोड़ी ने इस टीम का जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसमें अनुभव का ठहराव और युवा जोश की बिजली एक साथ भरी है। इस टीम का चुनाव देखकर इतना तो तय है कि इंग्लैंड के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि यहां सिर्फ नाम नहीं, फॉर्म देखा गया है। और उसी आधार पर इस स्क्वाड में साया सुदर्शन जैसे कई नए खिलाड़ियों को पहली बार मौका मिला है, जबकि यशस्वी जायसवाल जैसे कई नामी खिलाड़ियों को ब्रेक देकर ये जताया गया है कि अब कुर्सी पर नहीं, परफॉर्मेंस पर भरोसा किया जाएगा। 4 ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनका नाम सुनकर शायद इंग्लैंड की डगआउट में सन्नाटा पसर जाए, क्योंकि इनका बल्ला आईपीएल में गरज चुका है और अब बारी है इंटरनेशनल लेवल पर कहर बरसाने की। पिछली बार जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में उसे 3-0 से धो डाला गया था, और अब उसी लय को बरकरार रखने का मौका है भारतीय टीम के पास। लेकिन इस बार चैलेंज दोगुना है, क्योंकि जमीन इंग्लैंड की है और इरादा भारत का। जोस बटलर को अपने खिलाड़ियों से चिंगारी निकालनी होगी, नहीं तो भारत फिर से इतिहास दोहराएगा और अंग्रेजों को उन्हीं की पिच पर पटखनी देगा। वनडे रैंकिंग में भारत इस वक्त नंबर 1 पर काबिज है, और ये 3 मैच उस ताज की हिफाजत की आखिरी दीवार साबित हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ सीरीज नहीं, इम्तिहान है भारत के दबदबे का और इंग्लैंड की इज्जत का, क्योंकि अब मैदान पर खेला जाएगा वो खेल जिसमें रन से ज्यादा इरादा बोलेगा और शतक से ज्यादा असर करेगा एक एक विकेट का जुनून। और जब टीम इंडिया इस तरह के तूफानी मंसूबों के साथ मैदान में उतरती है, तो सामने वाली टीम सिर्फ खेलती नहीं, अक्सर थक हार कर समर्पण कर बैठती है। तो दोस्तों, कस के पकड़ लीजिए अपना क्रिकेटी जोश, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है भारत और इंग्लैंड के बीच एक और सुपरहिट भिड़ंत। 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज, जहां हर गेंद पर बचेगी सांसें और हर छक्का लगेगा दिल पर सीधा। और आज का ये वीडियो उसी महामुकाबले की धमाकेदार तैयारी है, जहां आपको मिलेगा इस पूरी सीरीज से जुड़ा हर वो जरूरी मसाला जो एक सच्चे क्रिकेट फैन को चाहिए, वो भी तड़का लगाकर मजेदार और जबरदस्त अंदाज में। सबसे पहले आपको बताएंगे इस 3 मैचों की फुल ऑन टक्कर का टाइम टेबल, कौन से दिन कौन से मैदान पर भारत और इंग्लैंड एक दूसरे से भिड़ेंगे और कहां गूंजेगी भारत माता की जय, भी वो गूंज जिसे सुनकर इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कांप उठे। लेकिन खेल का मजा तो तब दुगना हो जाता है जब आपको पता हो कि लाइव मैच देखने के लिए न किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, न किसी ऐप पर खर्चा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो तरीका जिससे आप इस सीरीज की हर गेंद, हर रन और हर विकेट का मजा बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हो, वो भी अपने मोबाइल पर। यानी पैसा भी बचेगा और क्रिकेट का मजा भी मिलेगा। उसके बाद हम दोनों टीमों के इतिहास को भी खंगालेंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की वनडे जंग कोई 1-2 साल पुरानी नहीं, ये वो राइवलरी है जिसमें दशकों से रोमांच भरा पड़ा है। और आज आपको मिलेगा पूरे भारत इंग्लैंड वनडे इतिहास का लेखा जोखा, कितनी बार भारत ने इंग्लैंड को धोया और कितनी बार इंग्लैंड ने भारत को चौंकाया, और आखिर आंकड़ों की इस जंग में कौन किस पर भारी बैठता है। मगर असली हंगामा तब शुरू होगा। इस बार बीसीसीआई ने जो 15 रणबांकुरों की फौज चुनी है, उसमें दम है, दिशा है और डेंजर लेवल भी फुल है। कहीं से साई सुदर्शन जैसे युवा तूफान को टीम में बुलाया गया है, तो कहीं श्रेयस अय्यर जैसे क्लास फिनिशर को फिर से मौके पर तैनात किया गया है। यानी ये टीम खेलने नहीं, सीधा इंग्लिश सरजमी पर इतिहास बदलने का मिशन लेकर आई है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इस स्क्वाड में से कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो मैदान पर उतरेंगे और इंग्लैंड की बैंड बजाएंगे? कौन बनेगा ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा? कौन होगा मिडिल ऑर्डर का स्टाइलिश फाइटर? और किसके हाथों में होगी बॉल तब जब ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? इस वीडियो में आपको मिलेगा इंडिया की सबसे घातक, सबसे बैलेंस और सबसे भरोसेमंद प्लेइंग 11 का खुलासा, वो भी कप्तान और उप कप्तान समेत। और जनाब, इतना काफी नहीं है,
क्योंकि इस सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें भी आपके लिए लाई गई हैं, जो मैच शुरू होने से पहले जान लेना उतना ही जरूरी है जितना गर्मी में ठंडा पानी। अगर ये बातें मिस कर दी तो सीरीज अधूरी लग सकती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया की हर हलचल, हर टीम अनाउंसमेंट और हर रिकॉर्ड की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर टपके, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो अपने पसंदीदा चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को, और इस वीडियो को एक धांसू लाइक और दोस्तों के साथ तगड़ा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर बॉल बनती है ब्रेकिंग न्यूज और हर वीडियो होता है क्रिकेट का असली उत्सव। तो दोस्तों, अब शुरू होने जा रही है वो धमाकेदार वनडे जंग जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से था। भारत और इंग्लैंड की टक्कर, 3 मैचों की सुपरहिट भिड़ंत, जो टेस्ट सीरीज के फुल ड्रामा के बाद सीधे दिलों की धड़कन बढ़ाने आ रही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वनडे सीरीज के शेड्यूल से। तो इस महामुकाबले की पहली भिड़ंत मैनचेस्टर की सख्त पिच और तेज हवाओं के बीच होगी, जहां दोनों टीमों की नजरें होंगी एक नए अध्याय की शुरुआत पर। फिर बारी आएगी दूसरे वनडे की, जो लंदन की ऐतिहासिक सरजमी पर खेला जाएगा, जहां हर शॉट गूंजेगा दर्शकों की चीखों में और हर विकेट बनेगा मैच का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद इस महायुद्ध की तीसरे वनडे मुकाबले के अंतिम रणभूमि बनेगा बर्मिंघम का मैदान, जहां खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जुनून और जज्बे की जंग लड़ेंगे, और यही मुकाबला तय करेगा किसका रहेगा सीरीज का ताज। हर मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 3:30 बजे होगी, यानी चाय के साथ मिलेगा आपको टीम इंडिया का एक्शन बिल्कुल लाइव। और अब खुश होने की सबसे बड़ी वजह, इस सीरीज को देखने के लिए जेब से पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारे मुकाबले टीवी पर मिलेंगे सीधा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, और मोबाइल यूजर्स के लिए है सोनी लिव ऐप पर फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा इंतजाम। मतलब अब चाहे घर में हो, मेट्रो में या ऑफिस के किसी कोने में, क्रिकेट का हर पल रहेगा आपके साथ हर स्क्रीन पर बिना किसी रुकावट के। तो चलिए दोस्तों, अब खोलते हैं वो सबसे खास चैप्टर जिसमें दर्ज हैं उन 2 धाकड़ नामों की कहानी जो इस बार इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले हैं। जी हाँ, वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को कप्तानी और उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है, वो सिर्फ मैदान के खिलाड़ी नहीं बल्कि जज्बे, अनुभव और लीडरशिप का तूफान है। एक और है रोहित शर्मा, वही रोहित जिनके बल्ले से निकला हर रन सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि दबदबे की परिभाषा होता है। उनकी कप्तानी में भारत ने जो चमक दिखाई है वो किसी गहने से कम नहीं, और अब एक बार फिर टीम की कमान उन्हीं के भरोसे छोड़ी गई है। दूसरी ओर खड़े हैं शुभमन गिल, युवा, तेज, समझदार और अब एक जिम्मेदार उपकप्तान भी, जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि अपने स्टाइल से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। ये जोड़ी मैदान पर सिर्फ रणनीति नहीं, लहर लेकर आएगी, जीत की लहर। और अब बारी आपकी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके दिल में वनडे इतिहास का सबसे घातक कप्तान कौन है, क्योंकि असली चर्चा वहीं शुरू होती है जहां फैन अपनी आवाज उठाता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रोमांचकारी सफर की शुरुआत का, जहां आंकड़े, इतिहास और इरादे मिलकर बनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसे क्रिकेट फैंस बरसों तक याद रखेंगे। इंग्लैंड की धरती पर होने जा रही इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिस 15 खिलाड़ियों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को मैदान में उतारने का फैसला लिया है, उससे पहले एक नजर डालते हैं उस पुराने रिकॉर्ड पर जो बताता है कि भारत और इंग्लैंड की यह राइवलरी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक सिलसिला है जुनून का। वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक दोनों टीमें कुल 110 बार आमने सामने हो चुकी हैं, और उस भिड़ंत में भारत ने शानदार 61 बार जीत की गूंज सुनाई है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 44 बार ही भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाया है। 3 मुकाबले बिना नतीजे के खत्म हुए और 2 मैच ऐसे भी रहे जो बराबरी पर थमे, लेकिन इन सब के बीच जो एक बात सबसे ज्यादा चमकती है वो है भारत की पकड़, क्योंकि जब बात वनडे की हो तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड साफ साफ इंग्लैंड पर भारी बैठता है। लेकिन क्रिकेट मैदान पर सिर्फ आंकड़ों से नहीं जीता जाता, यह खेल है दबाव को झेलने का, आखिरी ओवर तक लड़ने का और उस पल पर कब्जा जमाने का जो मैच का पासा पलट दे। इंग्लैंड अपने घर में है और पिछली हारों का बदला चुकता करने के इरादे से उतरने वाला है, इसलिए भारत के लिए यह टक्कर आसान कतई नहीं होगी। और ऐसे में जब चुनौती इतनी बड़ी हो तो स्क्वाड भी वैसा ही चाहिए जो मैदान में उतरते ही तूफान बन जाए। और बीसीसीआई ने जो 15 रणवीरों की टीम चुनी है वो बिल्कुल उसी स्तर की है। यह टीम नाम के भरोसे नहीं, प्रदर्शन के दम पर खड़ी है, और इसका एक ही मकसद है, इंग्लिश टीम को उसी की जमीन पर धूल चटा देना और दिखा देना कि जब बात वनडे की हो तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस स्क्वाड की जिसे बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए चुना है। तो इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 ओपनर बल्लेबाजों को चुना है, जो सिर्फ ओपनर नहीं, विरोधी टीम के डिफेंस सिस्टम के लिए रेड अलर्ट है। ये वो खिलाड़ी है जो पावर प्ले के 10 ओवर में सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं, गेंदबाजों की आत्मा हिला देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर के तौर पर टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा को चुना गया है। उनका नाम स्क्वाड की ओपनिंग लाइन में देख इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइन अब पहले से ही हिल चुकी है। रोहित सिर्फ ओपनर नहीं बल्कि पूरे मैच के मिजाज को बदल देने वाली ताकत है। पहले ओवर की पहली गेंद से ऐसा असर डालते हैं कि विरोधी टीम अगला प्लान बनाने से पहले ही गड़बड़ा जाती है। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े किसी स्क्रिप्टेड फिक्शन से कम नहीं लगते। 273 मुकाबलों में 11,000 से ज्यादा रन, 42 से ऊपर की औसत, 32 सैकड़े और 68 अर्धशतक, मतलब सिर्फ रन नहीं, इतिहास गढ़ते हैं हिटमैन। अब आते हैं दूसरे घातक ओपनर पर, जो इस सीरीज में भारत के नए उप कप्तान भी हैं, शुभमन गिल। ये वो खिलाड़ी है जो अपने शांत स्वभाव और क्लासिक शॉट से मैदान पर उतनी ही तबाही मचाते हैं जितनी कोई आक्रामक बल्लेबाज, पर बिना हल्ला किए। शुभमन की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और फिर अचानक आक्रामकता में बदल जाना। वनडे रैंकिंग में इस वक्त नंबर 1 पर बैठे शुभमन ने दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ उभरता सितारा नहीं बल्कि बल्लेबाजी का नया सम्राट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 55 वनडे मुकाबलों में 2775 रन, वो भी 60 की औसत से, इस खिलाड़ी की क्लास और स्टेमिना दोनों की गवाही देते हैं। 8 शतक और 15 अर्धशतक अपने आप में गवाही है कि शुभमन जब पिच पर टिकते हैं तो विपक्ष की हालत पतली हो जाती है। और इस बार जब वो इंग्लैंड की तेज और स्विंग भरी पिचों पर उतरेंगे तो गेंदबाजों को समझ नहीं आएगा कि उनके सामने बल्लेबाज है या बर्बादी का ऐलान। अब बात इस स्क्वाड में मौजूद उस तीसरे ओपनर जिसे अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मिली है, लेकिन धमाके ऐसे किए हैं कि सीनियर खिलाड़ी भी चौकन्ने हो गए हैं। साई सुदर्शन, बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल में जो आग लगाई है उसने उन्हें सीधे टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 759 रनों का तूफान, हर पारी में क्लास और कंट्रोल का कॉम्बिनेशन, और पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोर बनकर उन्होंने साबित किया कि ये बल्लेबाज अब सिर्फ आईपीएल स्टार नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। पहले ही 3 वनडे में 2 शानदार 50 ठोक चुके सुदर्शन ने दिखा दिया कि वो मौके का इंतजार नहीं करते, उसे पकड़कर बड़ा बनाने का हुनर रखते हैं। उनका खेल संयमित भी है और आक्रामक भी। पिच को पढ़कर खेलना और फिर तेजी से स्कोर बोर्ड को आगे धकेलना उनकी खासियत है। इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक ऐसा ओपनर जो सधी हुई शुरुआत दे और वक्त आने पर आक्रामक हो जाए, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। और साई सुदर्शन वो इक्का बन चुके हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। दोस्तों, क्रिकेट की हर जंग में एक मोड़ ऐसा आता है जब शुरुआती चमक फीकी पड़ने लगती है और सामने चुनौती का असली चेहरा खड़ा हो जाता है, और ठीक वहीं से शुरू होता है मिडिल ऑर्डर का असली खेल। भारत की इस बार की वनडे स्क्वाड में बीसीसीआई ने ऐसे 3 मिडिल ऑर्डर महारथियों को चुना है जिनकी मौजूदगी मैदान पर मैच को न सिर्फ थाम सकती है बल्कि उसकी दिशा ही बदल सकती है। तो इस वनडे स्क्वाड में सबसे पहले नाम आता है उस खिलाड़ी का जो आज भी विरोधी कप्तानों की मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, विराट कोहली। एक ऐसा किरदार जिसने वनडे क्रिकेट की परिभाषा को अपने बल्ले से फिर से गढ़ा है। विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैदान पर उतरता हुआ एक भरोसा है। आलोचनाओं से जूझकर उन्होंने हर बार खुद को और निखारा है, और यही कारण है कि हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में उन्होंने 657 रन ठोककर फिर ये जता दिया कि किंग अभी भी गद्दी पर बैठा है। उनके वनडे करियर में 302 मैच, 14,181 रन, 58.69 का औसत, 51 शतक और 74 अर्धशतक हैं। ये आंकड़े नहीं, इतिहास हैं। और जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे नंबर पर किंग कोहली उतरेंगे तो बस बल्ला बोलेगा और बाकी सब चुप हो जाएगा। इसके बाद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर नाम आता है श्रेयस अय्यर का। एक ऐसा खिलाड़ी जो न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देता है बल्कि हर संकट में बल्लेबाजी को मजबूती भी देता है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या हाल ही में खत्म हुआ आईपीएल, अय्यर ने हर बार ये साबित किया है कि जब बाकी दबाव में टूटते हैं
तब वो निखरते हैं। आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बनाकर उन्होंने सेलेक्टर्स को ये बता दिया कि वो सिर्फ भरोसे का नाम नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की गारंटी है। अपने अब तक के वनडे करियर में उन्होंने 70 मैचों में 2845 रन बनाए हैं, जिनमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल है। इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने अय्यर एक चुपचाप चलने वाला तूफान साबित हो सकते हैं, शांत, सधा हुआ लेकिन विध्वंसक। अब आते हैं इस स्क्वाड के उस तीसरे युवा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के ऊपर जिसने इस बार अपने बल्ले से सीनियर खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी, तिलक वर्मा। वनडे टीम से लगभग 1 साल दूर रहने के बाद उनकी वापसी महज एक चयन नहीं बल्कि एक क्रांति है। साउथ अफ्रीका सीरीज में बल्ला शांत था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने जो उबाल दिखाया उससे साफ हो गया कि अब वो पहले वाले तिलक नहीं है। बाएं हाथ का क्लास, स्ट्रोक्स की गहराई और मानसिकता की परिपक्वता, तिलक अब उस मुकाम पर है जहां वो टीम के लिए फिनिशिंग रोल में भी उतर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को खड़ा भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ये 3 मैच उनके लिए चयन से बढ़कर खुद को भारतीय मिडिल ऑर्डर का स्थायी हिस्सा बनाने की जंग होंगे और तिलक उस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जब बात उस पोजीशन की हो जहां हर बॉल पर नजर, हर मूवमेंट पर अलर्ट और हर मौके पर फिनिशिंग टच की जरूरत होती है, यानी विकेट कीपर बल्लेबाजों की, तो बीसीसीआई ने इस फौज में 2 ऐसे धुरंधरों को शामिल किया है जो न सिर्फ ग्लव से कमाल करते हैं बल्कि बल्ले से भी विपक्षी खेमे की नींदें उड़ा देते हैं। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले विकेटकीपर के रूप में लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। विकेट के पीछे उनकी चपलता और क्रीज पर उनका क्लास, दोनों ही टीम इंडिया को वो बैलेंस देते हैं जो किसी भी मैच की दिशा तय कर सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ ताजा टेस्ट सीजन में उनका बल्ला रनों की बारिश कर रहा है। उनके ये रन कहते हैं कि वो फॉर्म में है और जब फॉर्म से भरोसा जुड़ता है तो उसका नाम लोकेश राहुल बनता है। वहीं वनडे करियर के 85 मुकाबलों में 3043 रन, 7 शतक और 18 अर्धशतक, ये आंकड़े नहीं एक भरोसे का सबूत है। वहीं इस स्क्वाड में बतौर विकेटकीपर दूसरी तरफ हैं ऋषभ पंत, जो जब मैदान पर होता है तो हर गेंदबाज की रणनीति धरी रह जाती है। अभी हालिया चल रही टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला आग उगल रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत का आत्मविश्वास और अतीत के उनके विस्फोटक प्रदर्शन उन्हें इस स्क्वाड में एक जरूरी हथियार बनाते हैं। वनडे में 31 मैचों में 871 रन, 1 शतक और 5 50 के साथ वो किसी भी पल मैच को अकेले खींचने का दम रखते हैं। इस बार उनकी वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, एक जुनून की वापसी है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? जब बात किसी वनडे मुकाबले को अकेले दम पर बदल देने की हो तो टीम इंडिया के पास अपनी स्क्वाड में एक ऐसा सेगमेंट है जिसे देखकर विरोधी टीम के माथे पर शिकन और अपने फैंस की आंखों में चमक आ जाती है, और वो है ऑलराउंडर यूनिट। नाम भले ही ऑलराउंडर हो, लेकिन असल में ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मैच की हर धुरी को अपने इशारे पर घुमा सकते हैं। इस 15 खिलाड़ियों की पलटन में बीसीसीआई ने ऐसे 3 धुरंधर शामिल किए गए हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से वो करिश्मा कर सकते हैं जो पूरे मुकाबले का मिजाज बदल दे। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर के तौर पर सबसे पहले आते हैं हार्दिक पांड्या, एक नाम जो अपने साथ सिर्फ ताकत नहीं, एक भरोसे का तूफान लेकर आता है। मैदान पर उनका आगमन यानी विपक्ष के लिए खतरे की घंटी। वनडे में अब तक खेले गए 94 मैचों में 2000 के करीब रन और 51 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 11 हाफ सेंचुरीज, साथ ही 91 विकेट्स। ये आंकड़े नहीं, वो हथियार हैं जो कभी बल्ले से तो कभी गेंद से झपट्टा मारते हैं। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जब पलड़ा थोड़ा सा भी झुकता दिखेगा तो हार्दिक उसे सीधे पलटने का दम रखते हैं। वहीं अब बात करते हैं इस स्क्वाड में मौजूद दूसरे ऑलराउंडर की, तो इस स्क्वाड में रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है, जिसे देखकर हर कप्तान सुकून की सांस लेता है, क्योंकि वो खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट में भरोसा जगाता है। जडेजा वो योद्धा है जो बल्ला उठाते हैं तो तेजी से रन जोड़ते हैं और गेंद हाथ में आते ही विपक्ष की रन मशीनरी में ब्रेक लगा देते हैं। 2800 से अधिक रन, 13 अर्धशतक और 231 विकेट्स के साथ उनकी मौजूदगी मैदान पर जैसे 3 खिलाड़ियों की हो, बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर, तीनों में बेमिसाल। और इस ऑलराउंडर की तिकड़ी को पूरा करते हैं वाशिंगटन सुंदर, एक ऐसा खिलाड़ी जो शांति से आता है और रणनीति से वार करता है। मैदान पर ज्यादा शोर नहीं करता, लेकिन जब गेम को दिशा देने की जरूरत होती है, सुंदर अपनी ऑफ स्पिन से उसे मजबूती से थाम लेते हैं। अब तक के 23 वनडे मैचों में 24 विकेट और कई बार बल्ले से मैच को थामने की क्षमता ने यह साबित किया है कि सुंदर को हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। ये तीनों ऑलराउंडर मिलकर वो बैकअप प्लान नहीं बल्कि फ्रंटलाइन अटैक है जो इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। और जब बात गेंदबाजी की आती है
तो टीम इंडिया ने इस बार जो स्क्वाड चुना है वो किसी साधारण अटैक की नहीं, बल्कि एक फुल फोर्स बैटल यूनिट की तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी ब्रिगेड जो इंग्लैंड की फौलादी बल्लेबाजी पर ऐसा वार करेगी कि रन बनाने के बजाय उन्हें हर ओवर में विकेट बचाने की चिंता सताएगी। बीसीसीआई ने जिन 4 घातक गेंदबाजों को इस मिशन इंग्लैंड के लिए उतारा है, वो सिर्फ स्पीड या स्विंग पर नहीं, दिमाग और दबाव दोनों पर खेलते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है, वो नाम जिसे सुनकर बल्लेबाज के स्ट्रोक्स नहीं सांसें रुक जाती हैं। डेथ ओवर्स के इस स्पेशलिस्ट ने जब से वापसी की है, तब से उनकी गेंदबाजी में पहले से ज्यादा धार, जहर और जिम्मेदारी नजर आई है। आईपीएल में महज 12 मैचों में 18 विकेट निकालकर उन्होंने साबित किया कि वो अब भी भारत के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर है। एक ऐसा बॉलर जो यॉर्कर को हथियार की तरह नहीं, चीरहरण की तरह इस्तेमाल करता है। उनके साथ मोर्चा संभालने के लिए दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है, जिनकी रफ्तार और आक्रमण इतना तीखा है कि नई गेंद के साथ ही विरोधी ओपनर बैकफुट पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बीच में कुछ मैचों में उनका लय थोड़ा हिला जरूर था, लेकिन आईपीएल में वापसी के अंदाज ने दिखा दिया कि फॉर्म अस्थायी हो सकता है, पर क्लास सिराज की स्थायी है। उनका अटैकिंग माइंडसेट, पिच पर उछाल के साथ स्विंग और वनडे में 44 मैचों में 71 विकेट का आंकड़ा बताता है कि वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना बनने वाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिन के उस जादूगर को मौका दिया गया है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप की रीढ़ तोड़ सकता है, और उस जादूगर का नाम है कुलदीप यादव। अगर बुमराह मैदान पर खतरे की घंटी हैं, तो कुलदीप खामोशी से खेल खत्म करने वाले प्लान मास्टर हैं। उनकी गेंदबाजी सिर्फ स्किल नहीं, साइकोलॉजी है। हर बॉल के साथ वो बल्लेबाज की सोच पढ़ते हैं और फिर अपनी गूगली या फ्लिपर से ऐसा वार करते हैं कि शॉट खेलने से पहले ही विकेट गिरने की आहट सुनाई देने लगती है। वनडे में अब तक 113 मुकाबलों में 181 विकेट झटक कर उन्होंने ये साबित किया है कि वो मिडिल ओवर्स के असली बाजीगर है। एक ऐसा बॉलर जो गेम का टेम्पो अपने हाथों में लेकर विरोधी टीम की पूरी रणनीति तहस नहस कर सकता है। और इस बैटल यूनिट के अंतिम लेकिन बेहद अहम कड़ी के रूप में चौथे गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। एक ऐसा बाएं हाथ का स्विंग मास्टर जिसने अपनी यॉर्कर और लेंथ से टी20 में धमाल मचाने के बाद अब वनडे में भी अपनी जगह पक्की करनी शुरू कर दी है। अर्शदीप न सिर्फ नई गेंद से इन स्विंग का जादू दिखाते हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में आउट स्विंग और स्लोअर बॉल से सेट बल्लेबाजों को भी धोखा दे देते हैं। सिर्फ 9 वनडे मैचों में 14 विकेट लेकर उन्होंने बता दिया है कि वो अब अनुभव नहीं, एक्सप्रेशन से विरोधी टीम की कमर तोड़ने में यकीन रखते हैं। तो अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि ये वही स्क्वाड है जो इंग्लैंड की जमीन पर जीत का परचम लहरा सकता है, या आपके मुताबिक कोई और खिलाड़ी था जिसे इस मिशन में होना चाहिए था? कौन है वो प्लेयर जिसे आप मिस कर रहे हैं, और इस 15 की फौज में आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 कौन सी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि असली क्रिकेट एक्सपर्ट सिर्फ मैदान पर नहीं, इस कम्युनिटी में भी होते हैं।